आज हम इस्लाम की तारीख के एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकल रहे हैं। इस्लाम की तारीख सिर्फ जंगों और बादशाहों तक महदूद नहीं, बल्कि उसके पीछे कई कहानियाँ, कई तहजीबें और इल्म की रोशनी छुपी हुई है। इस सिलसिले में एक किताब है जो हमें ये सब कुछ समझाने में मदद देती है। लोस्ट इस्लामिक हिस्ट्री फ़िरस अल खतीब की लिखी हुई ये किताब हमें मुस्लिम सिविलाइजेशन के उन पहलुओं से वाकिफ़ करवाती है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। इस किताब में हम उन कदीम सल्तनतों और उन कम शनाख्त पहलुओं का पता लगाएंगे जिन्होंने दुनिया की तारीख को बदल दिया। तो चलिए मिलकर इस्लाम की इस खूबसूरत और गहरी तारीख को एक्सप्लोर करते हैं। इस्लाम से पहले हिजाज़ का इलाका एक बहुत खुश्क और पहाड़ी ज़मीन थी। हिजाज़ के इस इलाके में आज के मक्का, मदीना, ताइफ और जिद्दा शामिल हैं। यहाँ ज़िंदगी मुश्किल थी, गर्मियाँ सख्त, बारिश बहुत कम और मौसम हमेशा गर्म रहता था। मगरिब में पहाड़ और हिजाज़ के अंदर कुछ शहर थे जो अपनी अहमियत की वजह से मशहूर हो गए। मक्का काबा और तिजारत की वजह से मरकज़ी शहर, ताइफ ठंडे मौसम और बागात के लिए मशहूर, यसरिब जो अब मदीना है खेती और खजूरों की वजह से पहचाना जाता था। इसी सख्त और चंद ऑप्शंस वाली जिंदगी से 6वीं सदी के दौर में एक नई तारीख उभरी जिसने पूरे अरब और दुनिया की तारीख को बदल दिया। अरेबियन पेनिनसुला एक बड़ा ज़मीनी हिस्सा था जो एशिया के साउथ वेस्ट कोने पर था। ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप तीनों कॉन्टिनेंट्स मतलब बड़े आज़म के दरमियान जुड़ा हुआ था। आज के दौर में यहाँ सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत शामिल हैं। लेकिन कदीम दौर में लोगों ने इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। मिस्रियों ने रेगिस्तान की मुश्किल ज़िंदगी छोड़कर उन इलाकों का रुख किया जो ज़्यादा जरखेज़ इलाके थे, जैसे कि फर्टाइल क्रेसेंट जो एक चांद की शक्ल जैसा जरखेज़ इलाका था जहां दरिया बहते थे, और नूबिया जो अफ्रीका के जुनूब में पानी और जरखेज़ी वाला इलाका था। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी अरेबिया को इग्नोर करके पर्शिया और इंडिया की तरफ मार्च किया। रोमन एम्पायर ने यमन के रास्ते से घुसने की कोशिश की मगर रेगिस्तान की सख्ती बर्दाश्त ना कर सके और वहां से निकल गए। मौसम ज्यादातर खुश था, सिर्फ जुनूबी साहिल पर मानसून की बारिश होती थी और नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी से थोड़ा असर मिलता था। वहाँ वादी, सूखे दरिया के रास्ते और ओजिस जरखेज़ छोटी जगहें थी जो पानी और सब्जा फराहम करती। ओजिस छोटी आबादियों और मुसाफिरों का सहारा बन जाती लेकिन बड़ी सोसाइटीज को सस्टेन नहीं कर सकती थी। तहजीबें हमेशा अपने माहौल से असर लेती है और अरब भी इससे अलग नहीं थे। उनकी ज़िंदगी रेगिस्तान की सख्ती से बंधी हुई थी। रेगिस्तान में ना खेती आसान थी ना शहर बसाना, इसलिए अरब ज़्यादातर सफ़र करते रहते। ऊँटों, बकरियों और भेड़ों के लिए ज़रखेज़ ज़मीन ढूंढना उनकी ज़रूरत थी। अरब लफ्ज़ का मतलब भी कुछ लोगों के नज़दीक भटकने वाला या सफ़र करने वाला था। उनका तरीक़े ज़िंदगी ये था कि गर्मियों में चश्मों और कुओं के पास बस जाते और पानी और सामान की बचत करते। जब गर्मी ज़्यादा जाती तो यमन की तरफ हिजरत करते जहां बरसात और हरियाली वाली जमीन मिलती। सर्दियों में वो अपने खेमे लगाकर कुछ अरसे के लिए रुकते। बरसात रुकने के बाद जब रेगिस्तान दोबारा सूख जाता तो फिर से कुओं की तरफ वापस चले जाते। ये जिंदगी का एक मुश्किल लेकिन पुराना अंदाज था जो अरेबिया के नोमैडिक लोग यानी वो लोग जो एक जगह नहीं रहते बल्कि पानी और खाने की तलाश में रेगिस्तान में इधर उधर घूमते रहते हैं। आज भी अरेबिया के कुछ रेगिस्तानी इलाकों में ऐसे लोग मिलते हैं जो इसी पुराने तर्ज पर जिंदगी गुजार रहे हैं। इस्लाम से पहले अरब में मेहमान नवाजी निहायत अहम थी। मेहमान को कम अज कम 3 दिन तक पूरी हिफाजत मिलती थी। रेगिस्तान की जिंदगी मुश्किल होने की वजह से कबीला और खानदान इंसानी बचाव की बुनियादी यूनिट थे। कबीला अपने अफराद को सिर्फ हिफाजत ही नहीं देता था बल्कि मदद और माशी मौके भी फराहम करता था। अपने किसी फर्द की हिफाजत के लिए कबीले जंग तक कर जाते और कई दफ़ा ये लड़ाइयाँ चरागाहों यानी गाय और बकरी चराने की जगहों और रिवायतों या कबीली रिवायतों पर इतनी बढ़ जाती कि तबाहकुन जंगों में तब्दील हो जाती थी। फन-ओ-हुस्न का इजहार उस वक्त मुश्किल था क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे, इसलिए ज़बान और शायरी सबसे बड़ा फ़न बन गए। अरेबिक ज़ुबान को एक लचकदार और खूबसूरत इजहार का ज़रिया समझा जाता था। लंबे लंबे कसीदे जो कबीलों की बहादुरी और जंगों की कहानियाँ बयान करते थे नस्लों तक याद रखे जाते। सबसे मशहूर कसीदे मुअल्लकात कहलाते थे जो या तो काबा की दीवारों पर लटकाए जाते थे या अरबों के दिलों में लटके रहते थे।
अरब अदबी तौर पर तरक्की याफ्ता थे मगर लिखने का अमल कम था। ज़्यादा इल्म लोग सिर्फ याद रखने की मदद से नस्ल दर नस्ल पहुँचाते थे। जब इस्लाम आया तो ये ज़ीनी सलाहियत का हुनर बहुत कीमती साबित हुआ, क्योंकि इस्लाम को हिफाजत से आगे पहुँचाना ज़रूरी था। दीन के मामले में ज़्यादातर इस्लाम से पहले अरब मुशरिक थे। इस्लामी रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का की वादी में काबा को सिर्फ अल्लाह की इबादत का मरकज़ बनाया था। ये सादा इमारत इंसानियत के पहले आदमी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर खड़ी की गई थी। इसी मकाम पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अरबों को तौहीद यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया और अरबों ने उन्हें अपना बुजुर्ग समझा। मगर वक्त के साथ उनकी नस्ल ने तौहीद को भुला दिया। पत्थर और लकड़ी के बुत बनाए गए जो पहले अल्लाह की सिफत की निशानियां समझे जाते थे, लेकिन फिर ये मुख्तलिफ खुदा बन गए। प्रोफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक काबा में तकरीबन 360 बुत रखे गए थे। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल का पैगाम मुकम्मल तौर पर मिटा नहीं था। अरबों के जहन में दोनों पैगम्बरों का गहरा अदब था और उनकी कुछ तालीमात का असर भी था। वो अल्लाह पर यकीन रखते थे मगर समझते थे कि अल्लाह के साथ और भी बुत या खुदा मौजूद हैं। ये अकीदा उन दोनों पैगम्बरों की सब तौहीद से बहुत दूर था और इस पर दूर के सुमेरी लोगों के मजहब का असर भी था। अरब में कुछ क्रिश्चियन और यहूदी कम्युनिटीज भी मौजूद थी जो पैगम्बरों का अदब करती मगर अकीदे अलग थे। अरेबिया के मोनोथीइस्ट यानी एक खुदा पर ईमान लाने वाले आम मुशरिक अरबों के साथ मिलजुल कर रहने के बजाय अपनी अलग कम्युनिटीज बनाते और अपनी तालीमात पर मजबूती से कायम रहते। एक ऐसी ज़मीन जो गहरे शहरों से घिरी हुई थी। अरेबिया की ज़मीन रोम और फारिस दोनों ही ताकतवर सल्तनतें थी और उनके दरमियान मुसलसल जंग होती रहती थी। कभी रोम जीतता कभी फारिस, लेकिन दोनों ही अरब कबीलों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते। गसानेट और लकमेंट कबीले उनके क्लाइंट स्टेट बन गए मगर ज़्यादातर अरब कबीले उनकी जंगों में शामिल होने के बजाय तिजारत में मसरूफ़ रहते। यमन से सीरिया तक का रास्ता उनके लिए सोना बन गया। इस तिजारत ने उन्हें दूर दूर के मुल्कों हिंदुस्तान, इटली और अक्सम यानी इथोपिया से जोड़ा। अरब असल में एक क्रॉस रोड पर खड़े थे। उनके चारों तरफ सुपर पावर्स थी लेकिन वो खुद एक रेगिस्तान के दरमियान महफूज थे। ना रोम उन पर कब्जा कर सकता था ना फारिस, क्योंकि उनका रेगिस्तान सख्त था और उनका रवैया आज़ादाना था। इसी वजह से वो अपने जजीरे को जजीरतुल अरब कहते थे, जिसका मतलब था अरबों का अपना अलग जजीरा। उनकी जिंदगी सादा थी, कबीले, सफर और थोड़ी बहुत जंग, मगर तकदीर इनके लिए कुछ और तैयार कर रही थी। फिर आई 6th सेंचुरी यानी 6ठी सदी का दौर। इसी महफूज और अलग माहौल में एक ऐसी तहरीक उभरी जो सिर्फ अरबों की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे जहां को बदल देने वाली थी। ये तहरीक थी इस्लाम। ये अरबों की तकदीर हमेशा के लिए तब्दील कर गई। उनके अंदर जो अच्छाइयाँ खूबियाँ थी उन्हें समझा गया और जो बुरे रवैये थे वो ख़त्म कर दिए गए। ज़मीन, मौसम, तहजीब और सियासत सब मिलकर इस्लाम के लिए परफेक्ट मंजर तैयार कर रहे थे। इस्लाम सहराओं से निकला और रोम और फारिस जैसी बड़ी अम्पायर्स पर छा गया। अरबों ने नए इलाके फतह किए, मुख्तलिफ कौमों को अपनी सल्तनत में शामिल किया और 7th सेंचुरी यानी 7वीं सदी तक स्पेन से हिंदुस्तान तक फैल गया, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। जो अरब पहले सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे वो दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत बन गए और ये सब तब मुमकिन हुआ जब एक अजीम शख्स आए। वो शख्स जो न सिर्फ अपने दौर के सबसे बड़े रहनुमा थे बल्कि तमाम इंसानियत की तारीख का वो नूरे हिदायत थे जो हमेशा कायम रहेंगे। उन्होंने अरब के सुनसान सहराओं को इल्म और रोशनी से मुनव्वर कर दिया। उन्होंने जंगजू कबीलों को एक ऐसी उम्मत बना दिया जो इंसानियत के लिए मिसाल बन गई। उन्होंने इंसान को उसके असल मकाम और किरदार का एहसास दिलाया। वो पैगंबर जिनका पैगाम सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं बल्कि हर दौर के लिए रहनुमाई है, जिसने दुनिया के नक्श बदल दिए और जिसका असर आज तक जिंदा है। और सबसे बड़ी बात, उनके बराबर न पहले कभी कोई आया न बाद में कभी कोई आएगा। वो सबसे अजीम, सबसे मुकम्मल और सबसे प्यारे हैं और वो अजीम रहनुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।